नमस्कार, प्रणाम आप सभी भाई बंधुओं को। तो आज से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था जो कि सिविक्स है, इसको हम लोग देखेंगे। एसपीडी है, वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ से बिहार पुलिस या दरोगा में तो पूछिए मत, 7 से 10 क्वेश्चन तक रहता है। इससे छोटा सा टॉपिक है। तो आइए हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप थ्योरी भी कर लिए हैं तो देखिए कि उसमें से कौन कौन डिफरेंट है, हम लोग करते चलते हैं। तो आइए बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का गठन किया गया था। तो देखिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था। दूसरा का, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन था, यानी कि किस देश में संविधान सबसे पहले बना था। तो ये अमेरिका है। 1787 ईस्वी में बना था और 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन आया था और इसमें 3 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। तो अध्यक्ष का नाम क्या था? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष के नेतृत्व में आए थे। इनमें 3 सदस्य थे, यानी कि कैबिनेट मिशन में कुल 4 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष था और 3 अन्य थे। 3 अन्य कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एलेक्जेंडर। चौथा है, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन जो आया था भारत में, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना। क्या था? अंतरिम सरकार का गठन करना। ठीक है, अगला देखते हैं। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी 389, यानी कि जब कैबिनेट मिशन बैठा था तो उस समय मतलब 389 सीट पूरा देश ले निश्चित की गई थी। संविधान सभा में महिलाएं की संख्या कितनी है? तो 15। जब संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 15। संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में सीटें का व्यवस्था किया गया था। संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो क्रम से 26 एससी और 33 एसटी। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तीनों पूछता है। ये महिलाओं की कितनी भूमिका थी, इसमें एससी कितने थे और एसटी कितने थे। अब चौथा ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद रियासत ऐसी थी जिस संविधान निर्माण में वहाँ के लोग भाग नहीं लिए थे, हैदराबाद। ठीक, उसके बाद देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों रह गए थे। जब देश का विभाजन हुआ तब संविधान सभा में कितने लोग बचे, ये क्वेश्चन पूछता है। तो 299 गो। स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि स्वतंत्रता के बाद देश में रियासतें कितनी थी? तो 562। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। अब देखिए, कैबिनेट मिशन का आगमन होता है, यहाँ ऊपर हम बताए हैं कि कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है। ठीक है, और यहाँ जुलाई 1946 में कैबिनेट सभा की संविधान सभा की गठन हो जाती है। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होती है, अंतरिम सरकार। अब यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि अंतरिम सरकार में कौन श्रम मंत्री थे, कौन उद्योग मंत्री थे, ऐसे तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, वो लुसेंट के किताब से। अभी जितना वन लाइनर दिया है हम लोग इसको पूरा देख लेंगे, 3-4 वीडियो में हम लोग शॉर्ट में देख लेंगे। जवाहरलाल के नेतृत्व में बना था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में बैठी थी। 207 लोग इसमें शामिल थे और मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। ये याद रखिएगा, पूछता है कि कितने सदस्य थे, क्या उनमें मुस्लिम लीग के सदस्य थे? तो नहीं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और ये अस्थायी सदस्य अध्यक्ष रहे, यानी कि ये अस्थायी नहीं है, इनको हटाकर अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे। आगे देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, बेगनर नरसिंह राव। BN का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, बेनेगल नरसिंह राव होता है। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। यहाँ आ गया ना फुल नाम, ये फुल नाम याद रखिएगा। BN राव को पूरा नाम क्या है, ये आ सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए कब?
11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था, जो जवाहरलाल नेहरू लेकर आते थे। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, और यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में 22 जनवरी 1947 को पेश किया गया। उद्देशिका को ही कहा गया है प्रस्तावना, याद रखिएगा, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा गया, जो उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू ने लाए। भारत संविधान के प्रारूप प्रस्तावना शुरू होती है। भारत संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को इससे हम भारत के लोग भारत को। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ये क्वेश्चन यहाँ से कौन चीज़ कहाँ से लिया गया है यहाँ से तो मत पूछिए, हर बार एक न एक क्वेश्चन रहता है। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना को संबोधित किया गया था मात्र एक बार 42वां संविधान संशोधन 1946 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है और उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। अब देखिए, भारत संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना को भारत संविधान का आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया है। केशवानंद भारतीवाद में पहले प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन एक केस आता है केशवानंद भारती 1973 ईस्वी में। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाती है कि संविधान का प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को संविधान उपचारों का अधिकार, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है और इसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए संविधान पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठित की गई, यानी कि अब पाकिस्तान का संविधान सभा का गठन किया गया 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समिति की कुल संख्या थी 13, यानी कि भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियां गठित की गई है? 13। प्रारूप समिति, अब इसकी स्थापना देखिए कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था और बी.आर. अम्बेडकर इसके संस्थापक थे, अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, ये डेट पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कब इसे किया गया था, कब बना था। प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या 7 होती है। प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या 7, यानी पूछेगा कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7। संविधान के प्रारूप पर बहस हुए 114 दिन, यानी कि संविधान का रूपरेखा कैसा होगा इस पर केवल 114 दिन खाली बहस हुआ कि कैसा होगा। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ? पूर्वी बंगाल से हुआ था। संविधान सभा जब बन रहा था तो बाबा अम्बेडकर का निर्वाचन पूर्वी बंगाल से हुआ था। जब विभाजन हुआ तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी पुणे से उनका संविधान सभा में निर्वाचित होते हैं। झंडा समिति, संचालन समिति या नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल 15, यानी कि पूछेगा कि संघ संविधान समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 15। इनका अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू, याद रहेगा आपको। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगा ध्वज को अपनाया गया था। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। संविधान सभा की कुल अधिवेशन हुए थे, अधिवेशन यानी कि पेशी 11 कुल अधिवेशन 11 हुए थे और कुल 11 अधिवेशन करने में 165 दिन का समय लगा था।
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत, अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर रेडी हो जाता है, लेकिन उस समय सभी अनुच्छेद नहीं लागू थे। उस समय 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 368, 379, 380, 388, 391, 392, 393 तक लागू था, यानी कि कुल 15 अनुच्छेद इस टाइम लागू थे। बाकी सभी अनुच्छेद, संविधान सभा का विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। देखिए, ये जब संविधान हम लोग अपनाए थे तो उस टाइम 15 आर्टिकल ही लागू थे, जो हम आर्टिकल आपको बता दिए। अब पूर्ण संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी होगा, इधर ही 26 जनवरी 1950 से। देखिए, संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, संपूर्ण लागू हो जाता है, सब धारा सब काम करने लगता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम रूप से बैठक होती है संविधान सभा की। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो कहीं कहीं इसका डेट एक ही देता है। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किस आर्टिकल में किया गया है? तो 393 में। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक और संघात्मक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो भारत सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करता है। और देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, मनोनीत नहीं, निर्वाचित होता है। ये भी क्वेश्चन घुमा घुमा कर देता है। भारत का संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। एक प्रकार से देखेंगे तो कठोर है, एक प्रकार से देखेंगे तो लचीला भी है। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा, किसने कहा? बहियर ने केसी बहियर ने कहा था। क्या कहा था? अर्ध संघीय संविधान कहा था भारतीय संविधान को। मूल संविधान के अनुच्छेद अनुसूची विभागों की संख्या कितनी है? देखिए, इसमें शुरू में जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूची थी, 22 भाग था और 395 अनुच्छेद, जो कि वर्तमान में अनुसूची बढ़ी है, 4 अनुसूची बढ़ी गई है, यानी कि 12 अनुसूची है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। वर्तमान में अनुच्छेद है 495 से अधिक। तो देखिए, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12, वर्तमान में संविधान में कुल भाग है 25। ये जो 25 आपको दिखा रहा है ना, ये 25 मतलब एक ही में जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए चलिए कि एक अनुच्छेद हो गया ना, तो जो जुड़ा हुआ है इसी में जुड़ा हुआ है, तो ये सब जुड़ाव गिन दिया है। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है। आप यही याद रखिएगा कि वर्तमान संविधान में कुल 22 ही भाग है, 12 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद है। राज्य की नामों की सूची एवं उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है पहली अनुसूची। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से और वर्तमान में कुल 22 भाषा मान्यता है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी थी? 22। और शुरू में कितनी थी? 14। 22 भाषा है। 22 भाषा क्या आप 22 भाषा का नाम बता सकते हैं? देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, सिंधी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती, ऐसे कर करके है 22 भाषा है। संविधान भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। सिंधी भाषा, देखिए यहाँ पर सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1972 ईस्वी में। 4 भाषा को, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, 3 भाषा को जोड़ा गया था और 4 भाषा को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोंगरी, संथाली को 92वें संविधान संशोधन
2003 को जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है 14 सितंबर 1949 को। प्रथम राजभाषा आयोग गठन हुआ था 1955 ईस्वी में। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे, बाल गंगाधर खरे। आई कहाँ बनी थी? तो नागपुर में। दूसरी अनुसूची संबंधित है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें पेंशन में पीएम नहीं आते हैं। दूसरी अनुसूची संबंधित है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से। केंद्र राज्य संबंधित वर्णित है। केंद्र राज्य संबंधित वर्णित है 7वीं अनुसूची में। इसी में है समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी कि शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची से होती है। केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची के द्वारा ही होती है। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारा से। देखिए आगे ना। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से संबंधित प्रावधान पर, यानी कि जो इस दल के नेता थे उस दल में शामिल हो जाते थे, तो उसी को रोक लगाने के लिए दल बदल कानून 1985 ईस्वी में लाया जाता था। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ 15 फरवरी 1985 को। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5। देखिए, संविधान का सबसे बड़ा भाग पूछेगा तो 5 होगा, भाग 5। अगर अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 21 होगा। संघीय न्यायालय का उल्लेख कहाँ पर है? भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वें और 18वें भाग विषय है क्रमशः 15वें निर्वाचन से, 18वें आपात उपबंध से संबंधित है। प्रथम लिखित संविधान दिया था अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत ने दिया। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ होगा। नए राज्य एवं प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद अनुच्छेद 2 में संसद करती है। अनुच्छेद 2 में इसका वर्णन। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद करती है। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग कर लिए, अब एक कर लिए। यहाँ 2-3 गो चैप्टर अभी, मतलब 2-3 गो अभी 2-3 पेज है। हम प्रतिदिन एक चैप्टर को, मतलब एक पेज को देंगे। ये एसपीडी में कुल 4-5 पेज हैं, हम आपको एक पेज करके बता देंगे। तो थैंक्स, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई को आगे बढ़ाइए, और हम इसी तरह से वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।